5 साल का LLB किया, है ना। LLB यानी क्या? लाइसेंस टू लाई, है ना। विधिक रूप से झूठ बोलना वकीली, विधिक रूप से चोरी करना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बैठे होंगे तो क्षमा कर देंगे या आत्मावलोकन कर दे, या तो क्षमा कर दे या आत्मावलोकन कर दे। पर फिर भी 5 साल के लॉ कोर्स में किसी ने नहीं बताया कि झूठ बोलना है, फिर भी सारे वकील झूठ बोलते हैं। सिखाया तो सत्यम वद, आचरण में पक्का, आचरण में असत्य। माना है वकील के नहीं, अपने बताओ ना अपनी वकीली करो। इस देश के कानून में वकील लेना जरूरी नहीं है, व्यक्ति खुद की वकालत खुद कर सकता है बिना सनद के। दूसरे की करनी हो तो सनद चाहिए। हमारा जीवन दूसरे की करने में ही बीत जाता है इसलिए सनद इकट्ठा करते रहते हैं और उसके लिए बैंक में लॉकर खोलते हैं। दूसरे की वकीली कर रहे जीवन पर, खुद की कब करेंगे? अध्यात्म विद्या खुद की वकीली है तो खुद की बताओ ना। जब जीवन में कभी बोला क्या किसी ने, माता पिता गुरु शिक्षक किसी ने बताया क्या झूठ बोलो? सीख गए कि नहीं? बिना सिलेबस के PhD मिल गई, पक्की बात? सब मान रहे हो? इतने प्रामाणिक हो गए कि प्रामाणिकता से कह रहे हो कि हम झूठे हैं, कृष्ण की कृपा हो गई। लेकिन कोई दूसरा कह दे झूठा तो लड़ पड़ोगे। झूठा कैसे कह दिया तुमने? लड़ोगे कि नहीं? अभी खुद को खुद कह रहे हो झूठा। सच्चे हो कि झूठे हो बताओ भाई। राज विद्या चल रही है, अपनी अध्यात्म विद्या चल रही है, बता दो क्या हो? सच्चे है कि झूठे? अरे अभी कंफ्यूज, इतना कंफ्यूजन। ये सच है, हम झूठ बोलते हैं। ये सच है, हम झूठ बोलते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। फिर भी परसेंटेज निकालो तो खुद का। मेरे को मत बताओ, कॉपी पेन होगा तो लिख दो, मेरे को मत बताओ, मेरे को नहीं चाहिए। आप कॉपी में लिख दो, पहले सच लिखना बाद में झूठ लिखना। यदि 80% सच हो तो 80-20 लिखना, 75 हो तो 75-25 लिखना, जो भी हो लिखो तो एक बार लिख दो। खुद का ही लिखना है, दूसरे का नहीं। खुद की वकालत करनी है, लिख लो, अपना अंदाजे से लिखो। तो 90-10 लिख दो, 95 लिख दो, अरे सॉरी 10-90 लिख दो, सच पहले लिख दो। जो आपको लगता है वो लिख दो। लिख दिया। अब अपन कर लेते हैं, राज विद्या आचरण से है और विद्या अनुभूति के बिना नहीं होती। अनुभूति एकमात्र विद्या का मार्ग है, बिना अनुभूति के विद्या नहीं होती। न प्रवचनेन न त्यागेन न धनेन, केवल अनुभव से, अध्यात्म से ही विद्या है। अध्यात्म यानी अनुभूति। करनी अनुभूति, चलिए कुर्सी पर बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, बहुत कठिन होता है। कुर्सी पर बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी कर, क्योंकि कुर्सी जहां आ गई वहां रीढ़ की हड्डी झुकानी पड़ती है। रीढ़ की हड्डी झुकाए बिना कुर्सी मिलती नहीं। जितनी ऊंची कुर्सी उतनी रीढ़ की हड्डी ढीली। कोई बात नहीं, बैठे बैठे टाइट रीढ़ की हड्डी सीधी कर, ये बहुत जरूरी है। मैंने नहीं कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा, सारा इन्वर्टेड कॉमा में है। मैं जो भी बोल रहा हूँ सब इन्वर्टेड कॉमा में है। आप मेरे को बिल्कुल श्रेय मत देना, किंचित मात्र भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आत्म संयम योग में, समम काय शिरोग्रीव धारयन् अचलम स्थिरम, सीधा बैठो तभी हो सकता है, तभी अनुभूति होगी, तभी ध्यान होगा। और फिर आंखें बंद कर लो, ये दूसरा कठिन काम। रीढ़ की हड्डी सीधी करना पहला कठिन काम, आंखें बंद करना दूसरा कठिन काम, क्योंकि आंखें बंद करके खुद को देखना पड़ता है। हम तो दूसरे को देखने का मजा ले रहे हैं, और राज विद्या स्वयं को देखने में है, अध्यात्म में है, परिवर्तनशील जगत के बीच में बैठे हुए मुझ मात्र को देख,
वो दर्शन होगा तब सारे भ्रम मिटेंगे। इसलिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद अभी कुछ लोगों ने नहीं की, मैं सिखा देता हूँ। ऊपर की पलकों को, नीचे की पलकों को ताली मत बजाओ, सीखने से आनंद होता है तो कर लो। अब सीख लिए तो आंखें बंद करके उल्टा चलिए। उल्टा चलिए मतलब अभी लगभग 7 बजे ऐसा मान के चलते हैं अपन, वो 6:30 6:45 में नहीं बैठते, 7 बज गए ऐसा मान के चलते हैं। उल्टा चलिए, 1 घंटा पीछे, पिछले 1 घंटे में कितने झूठ बोले, फिर 6 से 5 के बीच में कितने झूठ बोले, फिर 5 से 4 के बीच में, करते करते 24 घंटे में कितने झूठ बोले उनको गिनिए। याद रहते, झूठ रखने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरी बार उस व्यक्ति के सामने वही बोलना पड़ता है। सच को भूल सकते हैं, झूठ को नहीं भूल सकते। जीवन में जितनी कठोरतम यादें हैं सब झूठ की है, ध्यान रखना। सच को याद रखना नहीं पड़ता, भूल जाओ तो भी वो वही रहता है। इसलिए 24 घंटे के झूठ याद कर लो, गिन लो, गिनती पूरी होता है तब आंखें खोल लेना। जिनकी गिनती पूरी हो गई वो आंखें खोल लेना। ये मत सोचो जिनकी आंखें बंद है उनके ज्यादा झूठ बोले हैं, कदाचित नहीं बोले हो, खोजने के लिए आंखें बंद हो, ऐसा हो सकता है। सकारात्मक दृष्टि रखो भाई। पड़ोसी को देख रहे इसकी क्यों नहीं खुली, जरूरी नहीं है, बेचारे ने बोला ही नहीं हो 24 घंटे में, खोजने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए सच्चे व्यक्ति को ज्यादा टाइम लग सकता है। गिन लिया ना? 50 से ऊपर झूठ बोलने वाला हाथ ऊपर करो तो, 25 से ऊपर गिन लेना ढंग से, क्योंकि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने लाखों लोगों से करवाया ये प्रयोग, और अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड 17 का था। 17 से ऊपर वाला होगा उसका नाम लिख लूंगा मैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठों का, भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट के क्लर्क का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 17 झूठ एक दिन में बोलने का। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पिछले 24 घंटे में झूठ बोलने का अवसर ही नहीं मिला। जरा हाथ ऊपर कीजिए तो ऐसे लोग जिनको झूठ बोलने का कल अवसर। अरे मेरे शब्दों का ध्यान दो ना, अवसर ढूंढते हो क्या? वही तो कह रहा हूँ, अवसर नहीं ढूंढते ना झूठ बोलने का। जिन्होंने हाथ ऊपर किए वो बोलना चाह रहे थे, एक भी झूठ नहीं बोला। मैं तो इस मानसिकता को समझाने के लिए प्रश्न उल्टा पूछा था मैंने। हम झूठ तभी बोलते हैं जब मजबूरी होती है, अवसर नहीं ढूंढते। जब हमको ये भ्रम होता है, गलतफहमी होती है कि सच से काम नहीं चलेगा, तब हम झूठ बोलते हैं। मेरे शब्दों को फिर ध्यान से सुनिए, शब्द ब्रह्म है। फिर बोलता हूँ, जब हमको ये गलतफहमी होती है कि सच से काम नहीं चलेगा, तब हम झूठ बोलते हैं। एग्री? अब आप रोज गिनती कीजिए, रोज रात को डायरी में लिखिए और उसके बाद में परसेंटेज निकालिए, दिन में कितनी बातें बोलते हैं। हजारों, और उन हजारों में से एक भी झूठ नहीं, 5 ज्यादा से ज्यादा 10 15 10 झूठ भी मान ली जाए, हजारों बातों में से 10 झूठ भी मान ली जाए तो 0.1% भी नहीं है। यहाँ बैठा हुआ ही नहीं, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति 99.99% राजा हरिश्चंद्र है। मैंने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे हैं। आज के बाद अपने आप को झूठा मत मानना, गर्दन ऊंची करके चलना। 99.9999% राजा हरिश्चंद्र और 0.0001% आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब पहले मैंने पूछा था कि सच्चे है क्या, तो आपने हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि 0.01% भी आपको भगाना है आपके जीवन में, आपको चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वभावतः सच्चे। ये राजविद्या है, ये अनुभूति राजविद्या है। ये अनुभव जिस दिन कर लेंगे, वह ईश्वरीय तत्व ही मैं हूं, तो आचरण बदल जाएगा। अब झूठ बोलना अनावश्यक लगेगा, अब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? 0.001% है, इसको भगाने में लगता है क्या? 100%
कोई समय नहीं लगेगा। रोज रात को दिन भर में कितने झूठ बोले ये डायरी में लिखना शुरू कीजिए, महीने भर में राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। आचार प्रभुवो धर्म, सत्यम वद आचरण में आ गया, इसलिए दूसरा शब्द है धर्मम चरम। सत्यम वद के बाद तुरंत कहते धर्मम चरम। ये राजविद्या पहले ही श्लोक में एडवर्टाइजमेंट करते समय ऐसा धर्म्यम, ये जो मैं राजविद्या कह रहा हूं ये तेरे को धर्म की ओर ले जाएगी। ये धर्म्यम है। धर्म यानी क्या? ये धर्म है, सत्य को जीवन में प्रकट करना धर्म है। सत्य की साधना, सत्य के पीछे भागना नहीं है, ये समझना है कि हम सत्य है। नॉर्मल आदमी, हम कोई बहुत बड़े योगी वगैरह नहीं है, फिर भी ये काम आप कहीं भी कर लीजिए। दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े झूठे व्यक्ति को मेरे पास ले आइए और 10 मिनट सिर्फ झूठ और झूठ बोल करके दिखा दे, एक भी शब्द सच नहीं बोलना 10 मिनट 600 सेकंड नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य स्वभाव है। गलती से सच बोल जाएगा क्योंकि अंदर सच ही भरा है। ये विविधता के मध्य का एकत्व पहचानना राजविद्या है। चारों तरफ भेद दिख रहा है, चारों तरफ झूठ दिख रहा है, चारों तरफ मक्कारी दिख रही, चारों तरफ चोरी दिख रही, लेकिन जो चोरी मक्कारी भ्रष्टाचार करने वाला है वह भी 10 मिनट केवल झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका भी स्वभाव सत्य है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन परिवर्तन सरल हो जाएगा। ये विविधता के मध्य के एकत्व को एकत्वेन पृथक्त्वेन, ये राजविद्या। ये ज्ञानम विज्ञानम, ये है एकत्व को पहचानना ज्ञानम, विविधता का मर्म समझना विज्ञानम। और कितनी विविधता है? विज्ञानम इस विशेषत्वेन ज्ञान। और विशेषत्व क्या है? प्रत्येक का विशेषत्व है भाई। त्व शब्द का ही अर्थ होता है त्व यानी का, है ना, किसी भी बात का त्व। इस माइक का माइकत्व, मतलब ये माइक होने का अर्थ क्या है? वैसे मनुष्यत्व, मनुष्यता, प्रत्येक बात का त्व पहचानना ये विज्ञान है। और वो त्व कैसा होता है? वो सारा का सारा त्व अद्वितीय होता है, ये इस राजविद्या में बताया। इसलिए दूसरे जैसा बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि तेरे जैसा तू ही एक नमूना है। भगवान ने दूसरा बनाया नहीं अपने जैसा। हम सब अद्वितीय है, असामान्य है। आप में से मुझ में से कोई भी सामान्य नहीं। समझ लो, आम आदमी कोई नहीं, सारे खास है। नहीं मानते ना? मानते? मानते, वेरी गुड। मानना बड़ा साहस का काम है। क्यों साहस का काम है? सामान्य बने रहने में सुख है। कोई कहेगा ये हाँ मेरे से नहीं होगा, मैं तो क्या, मैं तो सामान्य विद्यार्थी, मैं तो सामान्य गृहिणी, मैं तो सामान्य विद्यार्थी, मैं तो, ये मेरे बस का नहीं। शिकायत करने का अधिकार सामान्यत्व देता है। यदि मैंने कहा और आपने मान लिया कि आप असामान्य हैं, आप अद्वितीय है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं, तो आज के बाद शिकायत नहीं कर पाओगे, स्वयं से भी नहीं, दूसरे से भी नहीं, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। कर दूं सिद्ध? मेरे LLB ऐसे ही काम है। अभी सिद्ध कर दिया आप सच्चे, अब सिद्ध कर दूंगा आप असामान्य हो, कहाँ जाओगे? अपने आप के साथ ही रहना पड़ेगा, ये समझ में आ जाए। उसके बाद में सिद्ध कर दूं, बहुत सरल है। आपकी मेरी माँ ने बचपन में ही बताया, सुबह उठते ही क्या करने को बताया? सुबह उठते ही का अपने अपने हाथ देखो, कहा ना, परागरे वसते लक्ष्मी, लालच भी दे दिया। हाथ देखो, उसके अग्र में सारा टका है लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले, सारा कुछ तेरे हाथ में, ये बताने के लिए बताया। लेकिन क्या कहा? हाथ देखो ध्यान में। मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या बताते यार, सुबह उठते उठते आंखें मलो और आंखें हाथ देखो, ये क्या है? करके देखो, अभी हाथ देखो अपने, ध्यान से देखो अपने हाथ क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखो, माइक्रोस्कोप लगा करके देखो अपने हाथों में।
रेखाएं दिख रही है, रेखाओं के चक्कर में मत फंसो। बेचारा अमिताभ बच्चन। याद रखो, रेखा के चक्कर में फंसना नहीं। रेखा के चक्कर में नहीं फंसना हो तो समझ लो, प्रयोग कर लो, समझ में आ जाएगा। अभी रेखा को हटाने के लिए कर रहा हूँ, रेखा देखने के लिए नहीं, हाथ देखने को कहा था, लेकिन रेखा मन से हट जाए इसलिए बता रहा हूँ। हाथों की तरफ देखते देखते धीरे धीरे मुट्ठी बांधो, धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में अपनी मुट्ठी कसो, वेरी स्लोली, तो आपको रेखा का रहस्य समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पर रेखा है वहीं पर हाथ फोल्ड होता है। आप जैसी मुट्ठी बनाते हो वैसी रेखा बनती है। आपका पराक्रम आपकी रेखाओं को बनाता है, रेखाएं आपके पराक्रम को नहीं बनाती। फालतू रेखाबाजी नहीं करना। हाथ से रेखा ठीक हो जाएगी। इसलिए रेखा देखने के लिए हाथ देखने को नहीं कहा, हाथ देखो, ध्यान से देखो अब क्या दिखाई देता है। रेखा छोड़ दो, अब देखो क्या दिखाई देता है। कोने कोने में जाकर के देखो क्या दिखाई देता है अपने आप को। टीवी पर सीआईडी देखते हो, एफआईआर देखते हो, फिंगरप्रिंट्स कहीं पर। हाँ, अरे गजब, कितने होशियार लोग हैं। भगवत गीता में ऐसे ही हो जाता है। आपने बोला ना, मैंने बोला क्या दिखाई देता है? फिंगरप्रिंट्स दिखाई देते हैं ना। कोई भी अपराध होता है सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स क्यों कलेक्ट किए जाते हैं? वो यूनिक है। अब आपका हाथ ध्यान से देखो, ऐसे फिंगरप्रिंट दुनिया में दूसरे नहीं है। 7 अरब लोग हैं दुनिया में, 7 बिलियन, लेकिन ऐसे फिंगरप्रिंट वाला दूसरा कोई नहीं। ये नमूना ये एक ही है। जब आपका शरीर इतना यूनिक, इतना अद्वितीय है, तो शरीर मनोबुद्धि आत्म तत्व से मिला हुआ व्यक्तित्व, ये आपकी विशेषता है, ये आपकी यूएसपी है, ये आपकी यूनिकनेस है। उसको पहचानना स्वधर्म है और उसको आचरण में लाना ये विज्ञान है। ऐसा केवल आपका ही नहीं, वही मनुष्य का ही नहीं, सृष्टि में जो कुछ भी है वो इतना ही अद्वितीय है। पेड़ के 2 पत्ते एक समान नहीं होते, करके देखो। इमली के पेड़ पे लाखों पत्ते होते, 2 एक जैसे निकाल करके दिखा। नथिंग इन दिस होल वर्ल्ड इज आइडेंटिकल। एक जैसा दूसरा नहीं, सामान्य कैसे हो सकते आप? असामान्य। यह असामान्यत्व ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। डिवाइन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ यूनिकली, क्योंकि वो हमेशा क्रिएटिव है, नकलची नहीं है। नकलची तो मनुष्य। इसलिए इस विविधता के मध्य के एकत्व को पहचानना ये राजविद्या है। ये विविधता को पहचानना और ये विविधता के पीछे वो एक ईश्वर है, उसकी अध्यक्षता से ये जगत परिवर्तित हो रहा है। इसको समझना, इस एकत्व और पृथकत्व के आपसी संबंध को समझना राजविद्या है। ये समझ में आ गई तो जीवन के सारे भ्रम हट जाते। Then there is no confusion। ये इतना समझाया फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आया तो विश्वरूप दिखाना पड़ा। समझ जाओ नहीं तो विश्वरूप देखना पड़ेगा।